अगले 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा इस वबा के हवाले से मुश्किल आने वाले हैं। तरावियाँ होंगी, उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। वज़ीर आला सिंध के ऐलान पर सिंध में 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन। कहा इज्तिमात से वबा तेजी से फैल सकती है, 15 दिन के लिए सख्ती करेंगे। सिंध में नमाज तरावी महदूद, सिर्फ इंतजामिया को मस्जिद में तरावी की इजाजत। कराची समेत सिंध के कई शहरों में नाकाबंदी, नक्लो हरकत पर पाबंदी, नमाज के इज्तिमात महदूद। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सख्त इक़दाम ना किए तो वायरस बेकाबू हो सकता है। मसाजिद में जितने कम लोग होंगे उतना बेहतर होगा। मसाजिद में कम से कम तादाद हो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये दोबारा वजाहत कर दूं कि मसाजिद से ये वायरस नहीं फैला, लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जहाँ पे इज्तिमा होगा, जहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा अंदेशा है फैलने का, तो इस वजह से ये रिक्वेस्ट की जा रही है। हुकूमत सिंध ने ये अलहदा से ये कानून बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, 2 कानून है, एक कानून नहीं है। ये मुल्क की तबाही के लिए बहुत बड़ी बात है। दीगर सूबों में नमाज और तरावी, सिंध में पाबंदी क्यों? सिंध हुकूमत अफरा तफरी ना फैलाए, मुफ्ती नईम की सख्त तनकीद। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले बुजुर्ग अफराद नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में ना आए, कोई SOP पर अमल ना करे तो कार्रवाई की जाए। बूढ़े बच्चे बीमार वो मस्जिद में नहीं जाएंगे। 100% मसाजिद में निशान लगा दिए गए हैं जो सोशल डिस्टेंस है उसके हवाले से। जो अमल नहीं करेगा, जैसा कि सदर साहब ने भी बताया कि उसको वार्निंग दी जाएगी। अगर वो फिर भी अमल नहीं करता तो फिर हुकूमत का इख्तियार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करें कि रमज़ान से एक दिन पहले मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। बोर्ड इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के ज़्यादातर मुतालबात मान लिए गए थे, इसके बावजूद हड़ताल क्यों की गई ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील अहमद, बोर्ड इजलास में इनके ज़्यादातर मुतालबात मान लिए गए थे, कौन से मुतालबात नहीं हैं जो माने गए और ये क्यों एहतजाज करने पर मजबूर हो गए? एक तवील फहरिस्त पेश की थी यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने। 14,000 से ज्यादा मुलाजमीन हैं पूरे मुल्क में, जिनमें से निस्फ जो है तकरीबन 7,000 वो आर्जी या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं। उनका मुतालबा ये था मेन कि इनको मुस्तकिल किया जाए, साथ साथ पिछले 3 साल के जो इंक्रीमेंट्स थे, वाजबात थे, वो अदा किए जाएं 2017, 18, 19 के। लेकिन कल बोर्ड का जो इजलास हुआ था उसमें कुछ मुतालबात माने गए थे। मसलन यौमिया उजरत पर काम करने वालों की तनख्वाह में 2500 रुपये का इजाफा किया गया और माहाना कम अज कम उजरत जो है वो 15,000 से बढ़ाकर 17,500 कर दी गई। इसी तरह दौरान मुलाजमत शहीद होने वाले के अहले खाना को मुआवजा भी दिया जाएगा और साथ साथ उनको एजाजिया जो है, जो उनके वाजिबात हैं वो किस्तों में दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मुलाजमीन मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। पूरे मुल्क के स्टोर्स बंद हैं। रमजान से 1 रोज पहले ये बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं, क्योंकि 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने। रिलीफ पैकेज के तहत इनको 20 अरब से ज्यादा मिल भी चुके हैं। सामान भी मौजूद है स्टोर्स में, लेकिन अब हड़ताल की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि स्टोर्स बंद किए गए हैं मुतालबात पूरे होने तक। जी सही, बहुत शुक्रिया शकील अहमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 मई तक शहरियों को कर्ज वापसी के लिए हिरासा न करने का हुक्म दे दिया है। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बता रहे हैं, उसने हुक्म दिया है। हमारे साथ सुहेल रशीद मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुहेल रशीद, बताइएगा इस हुक्मनामे से मुतालिक। देखिए, एक शहरी ने हाई कोर्ट से रजू कर रखा था कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों की जानिब से कर्ज वापसी के लिए हरासा किया जा रहा है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 मई तक शहरियों को हरासा न करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही स्टेट बैंक से मुकम्मल पॉलिसी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है कि इस दौरान लॉकडाउन के दौरान स्टेट बैंक की बैंकों से मुताल्लिक क्या पॉलिसी है और कर्ज वापसी के लिए क्या कोई ऐसा तरीका तय किया गया है कि जिसके तहत शहरियों को रिलीफ दिया जा सके। समाअत के दौरान खुद अदालत में पेश हुए थे चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम राशिद बाजवा, जिन्होंने अदालत को यह बताया कि उन्होंने NRSP के तहत जो कर्ज जारी किए गए थे उसमें 1 साल के लिए वक्त दे दिया गया है, लेकिन चूंकि तमाम जो कर्ज हैं वो बैंकों से हासिल किए जाते हैं और बैंकों को अगर वापस ना किए जाएं, कमर्शियल बैंकों की एक साथ अदा ना की जाए तो कर्ज मिलना बंद भी हो सकता है। इस पर
स्टेट बैंक के नुमाइंदे से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या स्टेट बैंक ने ऐसी कोई पॉलिसी वजह की है। इस पर स्टेट बैंक के नुमाइंदे की जानिब से वक्त मांगा गया कि वो मुकम्मल जवाब जमा कराना चाहते हैं, जिस पर स्टेट बैंक को 8 मई तक का वक्त दिया गया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि 8 मई का वक्त दिया गया है। कोई पॉलिसी वजह की गई है, ये सवाल पूछा गया था जिस पर उन्होंने वक्त मांगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। जहलम में यूटिलिटी स्टोर के अमले की शटर डाउन हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज बेग से। जी इम्तियाज। यहाँ पर जो बड़ा यूटिलिटी स्टोर है वो इस वक्त बंद है। यहाँ पर हड़ताल का बोर्ड लगा हुआ है और जो कस्टमर्स यहाँ पर आए हुए हैं, सार्फिन यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे पता करते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। आखिरी दिन है, सुबह से रमज़ान शुरू है, काफ़ी लोग जो है ना गरीब यहाँ पे खज्जर ख़राब हो रहे हैं और अमला अंदर है। इन्होंने हड़ताल की हुई है, पता नहीं क्यों की हुई है। ये गरीब लोग जो है ना सामान लेने के लिए तरस रहे हैं, बाहर खड़े हैं। काफ़ी लोग धूप में और गर्मी में खज्जर ख़राब हो रहे हैं। जी, जैसा कि गरीब और मुतवसत तबके को अशियाए खुर्दो नोश अर्जान निरखों पर इनको चाहिए, लेकिन यहाँ पर अमला जो है वो शटर बंद करके हड़ताल पे है और अंदर मौजूद है, जहाँ पर उनका कहना है कि एक तो हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं वो डेली वेजेस पर हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए, और दूसरा ये कि जो बकाया जात है वो हमें अदा किए जाएँ। जी शुक्रिया इम्तियाज बेग। कराची में आज लॉकडाउन का 33वां रोज है। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है। 12 बजते ही पुलिस ने शहर की अहम शाहराहें बंद कर दी, जबकि शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी है। मजीद जान लेते हैं, सऊद मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से जो नाके थे उस पर नरमी थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे तो पुलिस ने जो तमाम आम शाहराहें समेत जो दीगर सड़कें हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुतबादिल जो है तो ट्रैफिक जो चल रहा था उसको दूसरी जानिब मोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि 3 साढ़े 3 बजे तक इसी तरह ये सख्ती से जो है सबसे निपटा जाएगा और गैर जरूरी निकलने वाले अफराद को उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और साथ साथ उनके चालान भी किए जा रहे हैं। और जबकि आज जुम्मे का दिन है तो जो मसाजिद हैं वो उसी तरह हुकूमत की तरफ से जो अहकामात आए हैं उसी के तहत बंद की गई हैं और जो सिर्फ मस्जिद का अमला है वही सिर्फ जो है मसाजिद में नमाज अदा कर रहा है और वहाँ पर भी सख्ती और की वजह से जो है पुलिस और रेंजर्स को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस और रेंजर्स अलर्ट खड़े हैं और जो गैर जरूरी निकलने वाले अफराद हैं चाहे वो डबल सवारी पर हो तो उनके चालान भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ नाकों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात हैं। बहुत शुक्रिया सऊद मुर्तज़ा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव। आप देखते रहिए समा। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहिबा, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर। तो इनको टाइम लाइन भी दी गई है कि ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट है इम्प्लीमेंटेशन का और किस तरीके से हमने इसको यकीनी बनाना है कि हमारे बच्चे जो हैं कुरान को मायनी के साथ उनको लेक्चर जो हैं वो दिया जाए। तो इसका पहला ड्राफ्ट जो है ये 10 मई 2020 को देंगे और उसके बाद जो हमारे दूसरे वाइस चांसलर हैं जो आज की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके उनसे भी हम कम्युनिकेट करेंगे और ये जो ड्राफ्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटी तमाम वाइस चांसलर्स को, एकेडमिया को, उलमाए कुरान को भी ये कापी हम भेजेंगे ताकि उस पर उनकी राय जो है ली जा सके और उसकी जो फीडबैक है वो 17 मई 2020 तक होगी और फाइनल ड्राफ्ट जो है माशाल्लाह 22 मई 2020 को जुमातुल मुबारक 22 मई को है। तो इंशाअल्लाह उस वक्त हम इस ड्राफ्ट को फाइनल शेप जो है दे देंगे और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कुरान पाक जो है मैनी के साथ पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी और इंशाअल्लाह तालीम के साथ मैं समझता हूँ कि तरबियत हमेशा हम शुरू से सुनते आए हैं कि तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि तरबियत के लिए कुरान पाक से बड़ी गाइडेंस जो है कोई चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे
हमारे बच्चों को अच्छे इंसान बनने में, एथिक्स सीखने में मदद मिलेगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम वाइस चांसलर का। और आखिर बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब से ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ है तो एक चीज़ मैं ये बात फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरे तमाम जो वाइस चांसलर्स हैं उन्होंने अपनी सही लीडरशिप जो है वो दिखाई है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा जो है फंड्स इकट्ठे करने की सूरत में है, अपनी तनख्वाह से कटौती करने की सूरत में है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने की सूरत में है, चाहे वो टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन जैसे 1,75,000 लोग जो हैं अब तक उसमें फ़ोन कर चुके हैं। उसके अलावा फिर हमने वुमेन के लिए पिंक हेल्पलाइन भी कायम की है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लोग अनसर्टेनिटी की वजह से, एंजाइटी की वजह से, परेशानी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से उनको मेंटली जो है इलनेस के इश्यूज़ हुए हैं तो उनके लिए एक हमने मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी कायम की है। तो माशाल्लाह हमारे तमाम वाइस चांसलर और उनका स्टाफ जो है फ्रंट लाइन पे कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें इंशाअल्लाह अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स और अपनी एनर्जी लगा रहा है। और मैं फिर आज कल मैं इस्लामाबाद में था,